प्रिय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आशा है कि आप सभी अपने माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग सपरिवार सकुशल रहें। बच्चों, ग्रीष्मावकाश अब समाप्त हो गया है। देश में व्याप्त कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार आज से पुनः पूर्व की भांति ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ हो गया है। आज आपको कक्षा 10 में गणित में चैप्टर है बहुपद के अंतर्गत आपको पढ़ाया भी गया है। पिछला पुनः फिर देख लीजिए। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों केवल ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों तो बहुपद कहलाते हैं। अर्थात ऐसे बीजीय व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x की पावर n। उदाहरण के लिए 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 पूर्णांकों पर बहुपद है। यानी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें x की घात धनात्मक हो और प्राकृतिक संख्याएं हों, उन्हें ही बहुपद कहते हैं। x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 5 बहुपद है क्योंकि x की घात धनात्मक तथा प्राकृतिक संख्याएं हैं। तीसरा है x स्क्वायर प्लस x√x बहुपद नहीं है क्योंकि x की पावर यहाँ 1/2 भिन्न के रूप में हो जाएगी, क्योंकि रूट का जो मान होता है, रूट का पावर जो होता है वो 1/2 होता है। इस दूसरे पक्ष में चर x का घात 3/2 है। ये जो दूसरा पक्ष है ये x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 1/2। जब हम जोड़ेंगे यानी गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर 1 प्लस 1/2 तो x की पावर 3/2 जो भिन्न के रूप में है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। नोट में देख लीजिए, वास्तविक संख्याएं a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। जो बहुपद में अंक लिखे होते हैं गिनतियों के रूप में, वो बहुपद के गुणांक कहते हैं। a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x की पावर n बहुपद के पद कहते हैं। ये जो अंक और चर, अचर और चर के जो गुणनफल होता है वो जो लिखा होता है उसे पद कहते हैं। किसी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल ही बहुपद कहलाता है। बहुपद की घात किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले बहुपद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो x की घात यहाँ 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो इसमें अधिकतम x की जो घात है वो 2 है, अर्थात बहुपद की घात 2 होगी। इसी प्रकार से बहुपद की घात बराबर बहुपद में चर की उच्चतम घात। अगला देखिए, बहुपद 9। ये जो 9 लिखा हो अर्थात 9x की पावर 0 की घात 0, यानी जो 9 लिखा है इसकी जो पावर पूछे तो 0 होगी। बहुपद 0 अर्थात 0x की पावर 0 की घात परिभाषित नहीं होगी। अगर बहुपद 0 है तो परिभाषित नहीं हो सकता। बहुपद की घात ज्ञात करने से पहले बहुपद में चरराशि की घातों को क्रम आरोही अथवा अवरोही होना चाहिए। और बहुपद की घात हमें जो ज्ञात करनी है उससे पहले जो बहुपद लिखा है उसको घात के रूप में आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना चाहिए। बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण यानी बहुपद जो है 2 प्रकार का होता है। पदों की संख्या के आधार पर और घात की संख्या के आधार पर। यानी पदों के आधार पर 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी, और घात के आधार पर 1 घात, 2 घात, त्रिघात, चतुर्घात, ऐसे बहुपद होते हैं। पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण। पदों की संख्या, यानी इसमें देखो एक संख्या है, पदों की संख्या 1, और उदाहरण के लिए शून्य लेते हैं तो इसे शून्य बहुपद के नाम से हम जानते हैं।
पदों की संख्या एक, उदाहरण में हम 9 लेते हैं तो ये अचर बहुपद कहलाएगी। उदाहरण के लिए हम x की पावर 3, पदों की संख्या 1, इसमें पद कितने हैं 1, तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। उदाहरण के लिए x की पावर 3 प्लस x, इसमें देखो 2 पद हैं तो पदों की संख्या 2, तो ये द्विपद कहलाएगा। अगर घात के आधार पर हम देखें तो इसे त्रिघात कहेंगे, इसे भी त्रिघात कहेंगे। पदों की संख्या 3, उदाहरण में x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये त्रिपद बहुपद कहलाएगा क्योंकि वह 1, 2 और 3 पद हैं, इसीलिए त्रिपद बहुपद। घातों के अनुसार पर बहुपद का वर्गीकरण करिए। बहुपदों की घात अपरिभाषित, यानी इसकी परिभाषा न दी जा सके। उदाहरण में हम शून्य ले लेते हैं तो ये कोई किसी घात नहीं है, इसीलिए बहुपद का नाम शून्य। बहुपद की घात 0, ए बराबर नहीं 0, ये अचर बहुपद कहलाएगा। बहुपद की घात 1 हो तो ax प्लस b, यानी जो रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे इसे। बहुपद की घात 2 हो, इसमें देखो बहुपद की घात 2 है क्योंकि x की उच्चतम घात 2, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। बहुपद की घात 3, x की पावर 3 है यहाँ, तो त्रिघात बहुपद। बहुपद की घात 4, तो 1, 2, 3, 4, 5, अगर पद के अनुसार पढ़ें तो पंचपदी है ये, लेकिन जो चतुर्घात है इसको बहुपद घात के नाम से चतुर्घात बहुपद कहेंगे। गृहकार्य बहुपद की घात ज्ञात करनी है। इसमें घात कितनी है तो x की उच्चतम घात 2 है, तो इसका बहुपद की घात 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें बहुपद की घात निकालना है, जिसमें x की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद का नाम इसमें लिखना है कि एक पदी है या 2 पदी है, या ये एक पदी है या 3 पदी है, इसमें लिखना है। बहुपद को पहचान कर लिखें कि ये बहुपद है कि नहीं, कारण सहित बताना है। धन्यवाद।